हरे कृष्णा। तो इन दिस वर्ड्स, तो ये श्लोक में किसके किसके बीच में संवाद चल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैत्र मैत्रेय मुनि मुनि। और विदुर। यस। तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विदुर जी को, है ना। तो हम सुनते आ रहे हैं फोर्थ कैंटो। तो टोटल 12 कैंटोस आर देयर। 10 विषय वस्तु है पूरा भागवतम में। तो प्रभु जी आप जरा स्क्रीन हटाइए। अच्छा, स्क्रीन हटा दूं? ओके। हाँ। ओके। तो यस। तो मैत्रेय मुनि, विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास आते हैं, है ना। तो आके पूछते हैं, है ना, आप भगवान से सुने हैं लॉर्ड कृष्णा, तो आप मेरे को भी बताइए, है ना, करके। तो भगवान खुद याद करते हैं इसको, उद्धव जी को, है ना। फिर दोनों के बीच में संवाद चलता है ना। अब ये एक वन थिंग वन हैज टू रिमेम्बर। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारा डायलॉग्स है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है ना, किसकी किसके बीच में एक संवाद चल रहा है। अभी तो ये चल रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, है ना। फिर सूत गोस्वामी नैमिषारण्य सेजस को बोलते हैं, है ना। नारद मुनि वासुदेव, जो फादर ऑफ कृष्णा, तो वसुदेव को बोलते हैं, है ना। फिर इधर मैत्रेय एंड विदुर जी अ, बीच में संवाद चल रहे हैं। तो लाइक दैट वो संवाद, अलग अलग संवाद है। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप कृष्ण बुक पढ़ते हैं रेगुलरली, तो उसमें उसमें 87 चैप्टर आई थिंक। तो 87 चैप्टर में आते हैं कि पर्सोनिफाइड वेदास ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को। उस टाइम क्या है कि फिर 3 4 लाइक कि इनकी इनके बीच में ये संवाद हुआ, इन्होंने ये बताया, फिर उनसे मैं सुना, फिर वो लोग कहाँ से सुने, फिर मैं उनसे सुना। इस तरह 3 4, तो ऐसे गुरु परंपरा होते हैं ना, इस तरह वो आ जाते हैं। तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो थोड़ा ध्यान से हमको देखना होता है ना। फिर एक्चुअली इस श्लोक में आ जाते हैं हम, इसमें बता रहे हैं। तो मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं। थोड़ा हम एक बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं, एंड देन वी कम टू दिस श्लोका, बिकॉज दिस इज फर्स्ट क्लास आई एम गिविंग टू यू, दैट्स व्हाई। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस एट एंड ऑफ द थर्ड कैंटो, तो में क्या होता है, थर्ड कैंटो में देवहूति माता एंड कपिल देव के बीच में जो संवाद चलता है ना। उसके बाद फोर्थ कैंटो का स्टार्टिंग चैप्टर में क्या होता है, डिसेंडेंट्स ऑफ दी, तो वंशावली आ जाती है। तो स्वयंभुव मनु इज दी सन ऑफ ब्रह्मा जी। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है मैत्रेय जी एंड विदुर जी के बीच में, तो कैसे ये सृष्टि हुआ, है ना। तो उसमें आना चाहिए ना, तो कैसे ये सब लोग आए थे, मनुष्य लोग सब आना चाहिए ना। तो फिर ब्रह्मा जी से सब उत्पन्न होता है ना। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, राइट। तो पहले 10 मानस पुत्र उत्पन्न होता है। स्वयंभू मनु उनका भी बेटा है ना। तो अभी स्वयंभू मनु की 2 पुत्र है, एक उत्तानपाद एंड प्रियव्रत महाराज। फिर 3 बेटियां हैं ना, अकुति, प्रसूति एंड देवहूति। तो देवहूति की जो वंशावली देवहूति के बारे में हमने थर्ड कंटो में विस्तार में पढ़े, है ना। फिर बाकी 2, अकुति एंड प्रसूति के बारे में, अकुति के बारे में फिर फर्स्ट चैप्टर में, फोर्थ कैंटो फर्स्ट चैप्टर में, तो उनका वंशावली के बारे में डिस्क्रिप्शन आ जाता है ना। फिर अ, उसी के एंड में क्या आते हैं, तो प्रसूति। तो प्रसूति किसके साथ मैरिज होता है, प्रसूति का मैरिज? दक्ष। दक्ष दक्ष। दक्ष यस, दक्ष वेरी से। गुड। तो दक्ष, दक्ष प्रजापति के साथ मैरिज होता है। तो फिर उनका कितना बेटियां है?
16। 16, वेरी गुड। हाँ 16 बेटियां हैं। तो 16 बेटियां में सबसे छोटे सती माता। सती। सती। सती माता। तो बाकी जो दो बेटे हैं, है ना, प्रियव्रत एंड उत्तानपाद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ध्रुव महाराज चरित्र एंड उसकी वंशावली। फिर वो चलता है। फिर फिफ्थ कैंटो में हम पढ़ते हैं प्रियव्रत महाराज के बारे में, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो फिर लास्ट में, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में, तो मैत्रेय मुनि बोलते हैं कि सती माता को कोई संतान नहीं है ना। तो क्यों संतान नहीं है? फिर दक्ष महाराज एक बार लॉर्ड शिवा को अपराध किए थे, तो वो अपराध को सहन नहीं कर पाया सती माता। तो फिर क्या हुआ? तो अपना शरीर को त्याग दिया। तो फिर वो सुन के फिर विदुर जी को जिज्ञासा उठते हैं। तो जिज्ञासा में पूछते हैं, तो ऐसे कैसे होता है? तो जो लॉर्ड शिवा है, जेंटली मैनर, है ना, तो भक्त है, स्पिरिचुअल मास्टर, उनका डिस्क्रिप्शन आ जाते हैं। तो लॉर्ड शिवा का इज ए स्पिरिचुअल मास्टर, जेंटल एंड पीसफुल एंड सेटिस्फाइड इन ऑल सिचुएशन। हाउ इज इट दैट, है ना, दक्षा बिकम एनवियस ऑफ लॉर्ड शिवा, है ना। तो दक्षा कैसे एनवी हो जाते हैं तो लॉर्ड शिव के प्रति, शिवा के प्रति क्या हुआ इतना? तो फिर सती माता अपने शरीर को त्यागने तक आ गए। तो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर बताते हैं। तो एक बार बड़ा सैक्रिफाइस हो रहा था, तो ये सैक्रिफाइस करते हैं। तो उस टाइम देवी देवता आते हैं अपना बाग शेर लेने के लिए। अभी तो हमको कोई भी सैक्रिफाइस करे, हमको देवी देवता दिखते हैं क्या? दिखते नहीं है, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है। उस टाइम इतना शुद्ध था, तो ब्राह्मण लोग भी थे, है ना, तो शुद्ध था। तो और जो यज्ञ किया जाता था भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो फिर देवी देवता आके खुद अपना शेर लेते, है ना। तो फिर सब लोग आए, तो ब्रह्मा जी आए, शिव जी भी आए। तो उसी एरेना में तो दक्ष प्रजापति भी आते हैं। तो उनका तेजस बहुत था, तो उनको देख के सब लोग खड़े होते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट टू पर्सनालिटीज। वन इज ब्रह्मा जी एंड देन शिव जी। तो ब्रह्मा जी तो उनकी फादर है ना। ब्रह्मा जी का पुत्र कौन है? दक्ष जी है ना। तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो बट शिव जी को देखते हैं, अरे ये तो मेरा सन इन लॉ है, दामाद बोलते हैं ना हिंदी में। जी। जी। दामाद है, तो दामाद मतलब जनरली सन इन लॉ तो छोटा होता है, तो छोटा शुड बी रेस्पेक्ट, बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। तो फिर वो ऐसे सोचते हैं। बट बाकी शिव जी का पोजीशन सबसे हाईएस्ट है ना, वो भगवान का स्तर पे है ना। तो उनका शरीर भी हमारे जैसा, जो दक्ष प्रजापति जैसा भौतिक नहीं है। उनका शरीर चिन्मय है ना, सच्चिदानंद है उनका शरीर भी। तो बट वो उनको इतना समझ नहीं है ना। तो पहले से उनका पति इन्वेस्ट भाव था, और तो ब्रह्मा जी बोलने के कारण अपना छोटा बेटे को शिव जी को दे देते हैं। बट क्या हुआ था उसमें, तो ही फील अफेंडेड, है ना। तो शिव जी से मेरे को रेस्पेक्ट नहीं मिला। तो हमें कभी कभी सोचते हैं ना, ये सारा अभी मन में, जो भी ये होता है ना, मान चाहिए, वो चाहिए, वो सारा मन में है ना। हम भी दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, फिर दूसरे लोग हमको कुछ अच्छे से डील नहीं किया, है ना, रेस्पेक्ट नहीं किया, फिर उनके प्रति हमारा कुछ मन उठाव हो जाते हैं। फिर वो टिट फॉर टैट में चले जाते हैं। ये ऐसे किया है, मैं भी ऐसे करूंगा ना, वो ऐसे हो जाते हैं। तो फिर इधर एक्चुअली हमको दूसरों का जो ग्रेटनेस समझेंगे ना, ये सारा नहीं होता। तो शिव जी का बारे में वो उनको, दक्ष प्रजापति को अगर रियलाइज हो जाता तो ऐसे अपराध नहीं करते, है ना। तो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका। प्रति हम भक्तों के समाज में रहते हैं, भक्तों के साथ बातचीत बातचीत करते हैं, डील करते हैं। फिर हम अगर भूल गया सामने व्यक्ति कौन है, हमने किसके साथ बात कर रहे हैं, वैष्णव है तो हमसे छोटा हो बड़ा हो इक्वल हो, है ना। तो वन शुड रेस्पेक्ट ईच अदर। ये वैष्णव समाज में वन शुड रेस्पेक्ट ईच अदर। इसलिए हमने दूसरों को प्रति क्या बोलते हैं, प्रभु, माता जी, रेस्पेक्ट, आदर पूर्वक हम रेस्पेक्ट करते दूसरों ईच अदर। तो
तो दक्ष को ये पता नहीं था लॉर्ड शिवा का ग्रेटनेस के बारे में। तो फिर वो ऑफेंडेड फील हुआ। फिर उतना बड़ी सभा में तो अभी शिव जी के प्रति नेगेटिव बोलने लग गए। फिर एट द एंड क्या बोलते हैं, कर्स, अभिशाप देते, शाप देते हैं, है ना। है ना, शाप देने के बाद वो उस एरेना से चले जाते हैं। तो वो सुन, जो शिव जी का पार्षद रहते हैं, नंदीश्वर बोलते हैं ना, तो नंदी, तो वो सुनने के बाद वो भी गुस्सा में आ जाते हैं। तो वो भी, तो जो भी सभी ब्राह्मण लोग उस एरेना में है, एरेना इन द सेंस वो प्लेस जो सैक्रिफाइस एरेना बोलते हैं, तो है। तो उनको देख के वो भी गुस्सा होके वो भी श्राप देते हैं ब्राह्मण लोगों को, जो समाज को, हाँ? तो इस तरह, तो ये हो जाएगा टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब नेले पे देला। तो इसको लेने से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं नेले पे देला नहीं करना चाहिए, टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए। टिट फॉर टैट इसलिए करते हैं कि, है ना, हमको मान चाहिए, है ना, तो हमको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो उसको टिट फॉर टैट करते हैं, है ना? तो इस तरह, तो टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए। अब टिट फॉर टैट करेंगे तो मन विचलित होगा, फिर मन भजन में नहीं लगेगा। तो जो पर्पस के लिए हम आते हैं, है ना, तो वो पर्पस लॉस हो जाए। तो फिर बोलते हैं ना, प्रभु जी वो तो दुख दे रहे हैं ना मेरे को, वो जानबूझ के दुख दे रहे हैं प्रभु, है ना, वो ऐसे जानबूझ के ऐसे बात करते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है ना, तो पर जीवन तो हमेशा ऊपर नीचे होते रहेंगे, आप सहन कर लो, है ना, वो आप सहन करेंगे ना, तो आपका देखे, ये टॉलरेंस को देखे दूसरा व्यक्ति भी पिघल जाए, फिर आदर पूर्वक आपसे बात करना शुरू करेगा, है ना। अगर नहीं हो पा रहा सहन, तो आपका जो सीनियर्स है तो उनको बताइए, वो जो सिचुएशन को पीसफुल बना देगा, डील करेगा। क्योंकि हम बोलेंगे उनको कुछ और लगेगा, फिर वो खुद बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे, वो टिट फॉर टैट, फिर वो बढ़ते रहेगा, है ना। तो ये हमको नहीं करना है ना। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम बता रहे हैं। तो ये नंदीश्वर शाप देते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट हम एंड पे आ गया, है ना, ये चैप्टर के एंड पे आ गया। ये 34th श्लोक है, इसके बाद 35th लास्ट श्लोक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो नंदीश्वर शाप देते हैं, फिर नंदीश्वर शाप के देने के बाद फिर अगेन वो लोग ब्राह्मण लोग भी विचलित हो जाते हैं, है ना। उसमें भृगु मुनि, भृगु मुनि प्रीस्ट हेड रहते हैं, तो सब ब्राह्मण की तरफ से वो भी शाप देते हैं कि नंदीश्वर जो भी शिव जी को उपासन करेगा एथिस्ट बनेगा, मायावादी बनेगा, एथिस्ट बनेगा, निराकार बनेगा, है ना, इस तरह। तो फिर आगे चलते हैं, आप ये सारा सुन के आए। तो आज की श्लोक में, तो आज की श्लोक में क्या बता रहे हैं ना? तो आज की श्लोक में जस्ट मैं जस्ट ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। The sage Maitreya continued, O Vidura, all the progenitors of the universal population thus executed a sacrifice for thousands of years, है ना। तो सैक्रिफाइस के लिए वो सब लोग इकट्ठा हुआ है। तो सैक्रिफाइस क्यों करना चाहिए, है ना, सैक्रिफाइस क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन हमको उठता है। तो किस लिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर है ना, भगवत गीता में 3rd चैप्टर में भगवान खुद बता। तो ये हमको मनुष्य जीवन मिला है ताकि इसको यूज करके हम भगवत धाम जा सके, ये गोल है, उद्देश्य। अभी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ प्रोसेस भी रहेगा, सही बात है ना। उसको बोलते हैं साधन साध्य। साध्य मतलब गोल ऑफ लाइफ, एंड साधन मतलब मीन्स टू अचीव गोल ऑफ लाइफ, मतलब कैसे अचीव कर पाएंगे गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ क्या है? गोल ऑफ लाइफ है हम भगवत धाम चले जाए ना, भगवान की सेवा में लग जाए, है ना। तो बट मीन्स क्या है? मीन्स मतलब प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? भगवान खुद दिया है हमको यज्ञ, आप लोग यज्ञ करो, है ना। तो मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगा आप चैप्टर। तो इधर बता रहे 3rd चैप्टर में स्टार्टिंग में बताते हैं कि सब व्यक्ति
वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना है? क्योंकि आप आत्मा है, आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है। तो जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा एक जगह बैठने के बोले तो वो बैठेगा नहीं, इधर उधर घूमते रहेगा, फिर तो कुछ ना कुछ करते रहेगा, क्योंकि एक्टिव है। इस तरह हम भी एक्टिव है, क्योंकि हमारा आत्मा जो हम आत्मा एक्टिव है, इसलिए जो हमारा शरीर मिला है तो एक्टिव, तो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। प्रभु जी हम तो सोते हैं ना, फिर रात में सोते हैं, बट फिर भी विचार आते हैं ना, ड्रीम्स आते हैं, है ना? तो इस तरह तो सचेत है ना। तो फिर इधर क्या बता रहे हैं 9th श्लोक में, वर्क डन एज ए सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड, है ना, एज ए सैक्रिफाइस फॉर विष्णु। सैक्रिफाइस क्या है? सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ। तो यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए। यज्ञ का मतलब ही है भगवान विष्णु, और जो पर्पस ऑफ डूइंग यज्ञ इज आल्सो टू प्लीज विष्णु, है ना। अदरवाइज वर्क कॉजेस बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। तो हम जो भी वर्क करेंगे तो वो बंधन का कारण बनेगा, है ना। जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है वो हमको करना चाहिए। जैसे अभी हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है, राइट। तो वन हैज टू फॉलो। अगर अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर पनिशमेंट लाएगा, तो पेनाल्टी आ जाएगा। फिर इस तरह, है ना। जैसे लाइक अब कभी कभी गलत काम करेंगे तो क्या हो जाए, जेल में भी जाना पड़ सकता है, लाइक दैट। इधर भगवान ने हमारे लिए भला के लिए यज्ञ दिया है ना, जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, उसका विपरीत करेंगे, मन मनमानी करेंगे, तो उसका परिणाम तो आएगा, तो वो कारण बनेगा बंधन का। तो बंधन का कारण किस लिए बन रहे हैं कि वो एक एक्शन किया हमने, एक एक्शन का रिएक्शन आएगा, फिर वो रिएक्शन को फिर एक्शन करेंगे, फिर उसका रिएक्शन, इस तरह कर्म बंधन में हम फंसते जाएंगे। तो कर्म बंधन से कैसे छूटना चाहिए? तो इसलिए भगवान बता रहे, तो जो भी मैं जो कार्य बता रहा हूँ वो करो। Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, ना भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। And in that way, you will always remain free from bondage, है ना। तो भगवान खुद बताते हैं, जो भी आप ऑस्टोरिटीज करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, वो भगवान अल्टीमेटली भोगता है ना। 5th चैप्टर 29 वर्स में आते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोका महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिरुच्यति। तो प्रभु जी हम तो काम कर रहे हैं, भगवान भोगता है, ऐसे कैसे प्रभु जी, है ना। तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है क्या, है ना। इसे सोच बाहर लोगों का रहता है ना। सब कुछ हम करें, जो उसका फल दूसरे लोग भोगे, तो वो ऐसे कैसे? तो हाँ, तो क्या मिलेगा हम एक जो भगवान के लिए काम करेंगे? भगवान के लिए काम करना मतलब ये से बड़ा चीज नहीं करना है। जो भी कर रहे हैं तो भगवान को सेंटर में करते हुए करना है। जैसे कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। करो, अच्छे से करो, बट ये सोचो उसका रिजल्ट कौन देने वाला है? भगवान, है ना। और अल्टीमेटली रिजल्ट आए तो मैं क्या करूंगा? भगवान की सेवा में लग जाऊंगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये सोचिए आपका जो कृष्ण कॉन्शियस बना दे, सोचिए बस। मैटर एंड स्पिरिचुअल में एक ही अंतर है, हमारा कॉन्शियसनेस, ना कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारा कॉन्शियसनेस क्या है, वो हमको भक्त बनाएगा। अगर हमारा कॉन्शियसनेस चेतना नीचे है तो हम अभक्त कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमारा कॉन्शियसनेस थोड़ा ऊंचा है, ऊंचा इन द सेंस हम जो भी करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो वो बन जाएगा आपका कृष्ण कॉन्शियस, इस तरह, है ना। तो क्या एक्सचेंज में मेरे को मिलेगा? मैं करूंगा तो, बट मेरे को एक्सचेंज में क्या मिलेगा? मैं 2 दिन पहले इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज यही बता रहे थे। तो जॉब हम करते हैं तो एक्सचेंज में हमको क्या मिलता है? पगार, पगार, जो मनी, है ना, सैलरी मिलता है, राइट। तो बट हम सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30 ठंडा पानी में नहा लेते हैं, फिर 4:30 से मंगल आरती, चैंटिंग करना, फिर श्रीमद् भागवतम क्लास, इसके बाद दिन भर कुछ सेवा, कुछ न कुछ सेवा चलता है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ लोग प्रीचिंग करते हैं, है ना, कुछ लोग जॉब करते हैं,
इतना करते हैं तो क्या मिलता है। तो भगवान महाराज बता रहे कि, तो चैतन्य महाप्रभु का कोट करते हुए, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वादनम। तो आनंद बढ़ते रहता है ना, जो भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब स्टार्टिंग में जुड़े थे, तब हमको कैसा लगता था, अरे सुबह उठना है यार, भोला माला करना है यार, ऐसे लगता था, है ना। अभी कैसे लग रहे हैं, तो करना है, हम उठ जाते हैं, यस। ऐसे एटलीस्ट ड्यूटी लेवल पे तो आ चुके हैं हम तो, यस। तो ये ट्रांसिशन कैसे हुआ, क्योंकि हम करते करते क्या हुआ, शुद्ध हुआ, हमारा हृदय शुद्ध हुआ, इसलिए हमका ये टेस्ट ऑटोमेटिकली आ गया, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज हम इधर नहीं होता। अभी ये क्लास में अटेंड नहीं करते हम, है ना, ये रेगुलरली क्लास अटेंड करना, रेगुलरली जप करना नहीं करते, क्योंकि कुछ ना कुछ टेस्ट मिल रहे, भगवान दे रहे। तो वो आगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा, हम जितना शुद्ध होंगे, जितना चेतना में शुद्ध होंगे, वो आनंद बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, है ना। इसलिए बस हमको सिंसियरली करते रहना, बस उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य से उत्साह से करते रहना। तो भगवान देखेंगे, अरे ये मेरे भक्त है, उत्साह से कर रहे, इतना अपोजिशन आ रहे, दुख भी हो रहे, फिर भी कर रहे, फिर भगवान देखेंगे, फिर हमारा टेस्ट बढ़ेगा। कैसे पता चलेगा प्रभु जी मेरे को टेस्ट बढ़ रहे, है ना, मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, कैसे पता चलेगा प्रभु जी। तो चैंटिंग, टेस्ट इन चैंटिंग, और रीडिंग में कितना मन लग रहा है, सेवा में हमारा भाव क्या है, इससे पता चल जाते हैं हमारा कितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो दूसरों को जज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाता है ना। टेस्ट कितना हम जब में नींद लेते हैं या ध्यान पूर्वक करते हैं, है ना, विचार क्या आता है जब करते हैं वो, है ना, हम शास्त्रों को कितना समझ पा रहे, कितना अप्लाई कर पा रहे, उससे हम समझ सकते हैं हम कितना आगे बढ़। फिर दूसरा का महाराज दूसरा का उदाहरण देते हैं ऋषभदेव महाराज, ऋषभदेव ऋषभदेव का 5th कैंटो में आते हैं, नैनम व्हाट इज दैट, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, है ना। तो ऋषभदेव महाराज बताते हैं, तो ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तो ये तपस्या करने से क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा, फिर हमको ब्रह्म सौख्यम। तो ब्रह्म सौख्यम कैसे होता है प्रभु जी, तो ब्रह्म सौख्यम, तो जैसे आप, ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होते हैं, है ना। सुसुखम कर्तुमव्यम, जैसे राजविद्या राजगुह्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम, क्योंकि भगवान इंडिविजुअली डील करते हैं, सबका इंडिविजुअल है ना, सब इंडिविजुअल है, तो सबको इंडिविजुअल लेवल पे भगवान डील करते हैं। ये यथामम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, है ना, सब इंडिविजुअल है। तो आनंद लेवल, है ना, एक मटेरियल लेवल पे होता है, एक मन पे लेवल पे होता है, ब्रह्म सौख्यम पे होता है, जो लेवल पे पहुंच गया, ना सोचती ना कांक्षती, है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ थियोरिटिकल लग सकता है ना, बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे, वी कैन फील आल्सो दैट इनर हैप्पीनेस, इनर जॉय, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने ऑटोमेटिकली हम आनंद महसूस करते, राइट, है ना। तो फिर हम यज्ञ कर रहे हैं, है ना, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह सिमिलरली हम देखते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूँ, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, टेक्स्ट नंबर, फर्स्ट चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 1। जो आज की श्लोक है ना, तो आज की श्लोक एंड ये श्लोक है ना, सिमिलर है, बोथ आर सिमिलर। नैमिषे अनिमिषा क्षेत्रे ऋषया शौनकादय तत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसतः आसत। Once in a holy place, in the forest of Naimisharanya, great sages headed by the sage Shaunaka assembled to perform a great 1000 year sacrifice। आज का श्लोक में भी ट्रांसलेशन में एज ये आ गए, 1000 year sacrifice के लिए सब इकट्ठा हुआ है, वो चलते आ रहे हैं, है ना। इस तरह से sacrifice for the satisfaction of the Lord, similarly same translation repeat हुआ, Lord and his devotee, है ना। थोड़ा हम इसका परपट भी देखेंगे। The devotees of Lord Vishnu offer all kinds of sacrifices for his pleasure. The devotees are always attached to the service of Lord,
whereas fallen souls are attached to the pleasures of material existence. In Bhagavad Gita, it is said that anything performed in the material world for any reason other than for the pleasure of Lord Vishnu causes further bondage for the performer. कोई बोल सकता है श्लोका? भगवद गीता में अभी मैंने पढ़ा, कोई श्लोक कोट कर सकते हैं आप में से? कोई बोलिए। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आई थिंक 5.29 भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरा सुरुद्ध सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मुच्यति। दिस इज द हाँ वन प्रभु जी। हाँ यस माता जी, बट इट इज, मैं ट्रांसलेशन अभी पढ़े ना, इन द भगवद गीता इट इज सेड दैट एनीथिंग परफॉर्म्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड फॉर एनी रीजन other than for the pleasure of the Lord causes further bondage for the performer. इसका मतलब क्या है कि जो भी हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के अलावा जो भी हम करेंगे वो हमका बंधन का कारण बनेगा। ये भगवत गीता में बताया गया। ये कौन सा श्लोक है मैं पूछ रहा हूँ। थर्ड चैप्टर में आते हैं, स्पेसिफिकली बताऊं तो थर्ड चैप्टर अभी हमें पढ़े हैं, उसके आगे श्लोक में आ जाते हैं ये। कोई कोट करना चाहते हैं? कोई किसी को याद आ रहे श्लोक तो बता सकते हैं। ओके मैं दिखाता हूँ। यज्ञ शिष्टाशिनाशन तो ये ना, अदरवाइज क्रॉसेस द बाउंड्री, ये ना, यज्ञान यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार। सेम वर्क डन एज ए सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड, अदरवाइज क्या होगा? वर्क कॉसेस बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो सेम सिमिलरली ये कोट किया गया, तो हमको पता होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं रेगुलरली, थोड़ा हम समझेंगे तो फिर अच्छा होगा, है ना? तो इट इज एंजॉइंड therefore that all acts must be performed sacrificially for the satisfaction of Vishnu and his devotees. This will bring everyone peace and prosperity. तो एक बार क्या हुआ था, तो साउथ इंडिया में हैदराबाद में कभी बारिश नहीं हो रहा था, है ना? तो सब लोग सोचे थे तो क्यों बारिश नहीं हो रहा, तो सब लोग कर रहे थे, पता नहीं चला। तो सब ब्राह्मण को बुलाया तो नहीं हो रहा था। तो फिर शिला प्रभुपाद उस टाइम उधर ही थे, हैदराबाद में ही थे। तो उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया। जैसे हरिनाम संकीर्तन किया, विद इन फ्यू डेज तो बारिश शुरू हुआ, है ना? तो प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमको, है ना? धन चाहिए, है ना? तो कैसे होगा? सैक्रिफाइस से ही होगा। तो हम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस इन द सेंस भगवान के लिए काम करना। तो भगवान खुद ये हमको खुद दिए है। तो इसके लिए आपको मैं कुछ ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए, है ना? जैसे अभी इधर मैं दिखा रहा हूँ। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स sent forth generation of men and demigods along with sacrifices of Vishnu and blessed them by saying, be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. हमको तो बहुत सारे डिजायर्स रहता है, तो उसको कैसे फुलफिल करें? तो सैक्रिफाइस करो। सैक्रिफाइस मतलब भगवान के लिए काम करते रहो, तो आपका डिजायर भी पूरा होगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे, शुद्ध भी होंगे, भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये भगवान हमको खुद के लिए दिया है। तो आपका एक होमवर्क है, असाइनमेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो ये भगवत गीता थर्ड चैप्टर 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष 16 श्लोक तक आप लोग पढ़ेंगे, है ना? तो जैसे अभी नेक्स्ट वीक तक आप, या आज के समय में तो आज ही पढ़ लीजिए, है ना? आप लोग डेली रीडिंग करते हैं ना, उसमें ये पढ़ लीजिए। तो ये आज का श्लोक के रिलेटेड है, सैक्रिफाइस के बारे में वो पूरा बताया। थर्ड चैप्टर भगवत गीता 8th वर्स टू 16th वर्स, है ना? तो 11th वर्स में क्या बता रहे हैं? डेमिगॉड्स बीइंग प्लीज्ड बाय सैक्रिफाइसेस विल आल्सो प्लीज you, and thus by cooperation between men and demigods prosperity will reign for all, है ना? सैक्रिफाइस करना चाहिए। तो सैक्रिफाइस में
जैसे कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उपासना कांड में तो डेमिगॉड का वर्शिप भी आ जाता है। तो डेमिगॉड का वर्शिप इतना रिकमेंडेड नहीं है, अविधि पूर्वकम। भगवत गीता में खुद बताते हैं अविधि पूर्वकम, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप सुने हैं, पेड़ है, तो पेड़ को पानी दे रहे हैं, तो पानी किधर देंगे? रूट में देंगे, राइट। तो रूट में देंगे तो बाकी सब जहाँ जहाँ है वो सब पहुंच जाए। तरह डेमिगॉड्स कौन है? एक्चुअली डेमिगॉड्स भगवान की अंश है, पार्ट एंड पार्सल। उनको अलग अलग पोजीशन दिया जा रहा है। जैसे अभी स्टेट होता है, स्टेट में भी प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर चीफ मिनिस्टर्स है, अलग अलग मिनिस्टर्स है, राइट। तो ये पोजीशन है, दिया जा रहा है। इस तरह डेमिगॉड्स को पोजीशन दिया गया है ना। तो आप ये डिपार्टमेंट को संभालो, आप वाटर का डिपार्टमेंट आप संभालो, वरुण देव। अग्नि का डिपार्टमेंट आप संभालो, तो वो अग्निदेव, है ना। तो जो ये सारे डेमिगॉड्स का राजा इंद्र जी, है ना, जो बारिश, है ना, बादल की राजा है, राइट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिया जा रहे हैं, है ना। वो लोग हमको मैनेज करते हैं, पूरा सिस्टम को मैनेज करना है ना, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है। तो फिर हम उनसे लेते हैं, जैसे सन अभी 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो अगेन सन गॉड केम, तो उनसे हम रोशनी ले रहे हैं। तो कोई भी चीज हम ले रहे हैं तो उसका चुकाना पड़ेगा ना। जैसे हम बिजली लेते हैं, है ना, गवर्नमेंट से बिजली, गवर्नमेंट बिजली दे रहे हैं, तो फिर एट दी मंथ एंड हमको आ जाते हैं स्लिप, भाई आपका ये बिजली का खर्चा है, तो आप पे करो, है ना। तो कितना बिल्स आ जाते हैं, एक बिजली का बिल, एक इनकम टैक्स, फिर वाटर टैक्स, है ना, रोड टैक्स, टोल टैक्स, कितना टैक्स है ना। तो अगर मान ले तो वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर का खास व्यक्ति है और गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो फिर ये सारा टैक्स भरना पड़ता है क्या उनके लिए? जरूरत नहीं है, मांगेंगे भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेवा में है ना, राइट। इस तरह हम भगवान की सेवा करते हैं, तो बाकी देवी देवता को यज्ञ करना, उनकी पूजा करना तो जरूरत नहीं है। कल मैं एक सोसाइटी में जा रहा था इधर, रहेजा सोसाइटी, तो पता नहीं है आप लोग रहते हैं क्या, पता है नहीं पता है। तो रहेजा बहुत बड़ा सोसाइटी है इधर। अ, तो रहेजा सोसाइटी में मैं जा रहा था, उधर एक सोसाइटी मतलब नीचे क्या होता है, एक टेम्पल रूम रहता है। तो टेम्पल रूम में मैं देखा था सब देवी देवता, सब मतलब आपको ये भी पता नहीं है कितना देवी देवता होता है, 33 करोड़। तो उनका नाम पता है क्या? नहीं पता। तो फिर उनका ऋण कैसे चुकाएंगे? पता ही नहीं तो उनको कैसे प्रसन्न करेंगे बताओ, है ना। तो मैं उधर देख रहा था, तो गणेश जी है, दुर्गा जी है, शिव जी है, लॉर्ड कृष्णा है, सब देवी देवता है। तो कृष्ण तो देवी देवता नहीं है, बट पूरा रखा है ना। तो हमको ये आइडिया नहीं है, तो देवी देवता जैसे भगवान कृष्ण को हम अ, सेवा करेंगे, बाकी लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे अपने आप, कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी बता रहे ना, अब पेड़ में पानी डालते, तो पानी पूरा जगह फैल जाता। जैसे अब आहार, अन्न जो पेट में देते हैं, पेट में देने के बाद पूरा शरीर को मिल जाते हैं व्यक्ति। तो इस तरह अलग से काम करने की जरूरत नहीं। ये पहली एस्पेक्ट है ना, फर्स्ट एस्पेक्ट से ये एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। फिर दूसरा एस्पेक्ट क्या है? अगर मान लेते पेड़ के पत्ता है, तो ये पत्ता को हमने तोड़ दिया, है ना, तो उसका नरिशमेंट मिलेगा क्या? जितना भी आप पानी दो, कितना भी दो, रोशनी दो, उसका नरिशमेंट होगा क्या? नहीं होगा। आपने जो नरिशमेंट का सोर्स है उससे हटा दिया, अब जितना भी उसको दो, उसका नरिशमेंट होने वाला नहीं। इस तरह हम भी है, भगवान के अंश है। तो भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तो हम अपने आप नरिश हो जाएंगे। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का हमने बात चल रहा था ना, तो अपने आप नरिश हो जाएंगे, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अपने आप को भगवान से विमुख हो जाएंगे, है ना, तो फिर जितना भी हम करें
सुख ढूंढने की प्रयास करे और पीस की प्रॉस्पेरिटी में ढूंढे, है ना, वो नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल के लिए तो हम देख ही जा रहे हैं ऑलरेडी। फिर इंडिविजुअली सोसाइटी सोसाइटी में लड़ाई होता है, मनमुटाव होता है पर्सन पर्सन के बीच। फिर देश के बीच में वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, ये देखा जा रहा है, न्यूज में आते रहे अभी तक, 2 साल से 1 साल से चले आ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा, है ना। तो इस तरह, इसलिए क्योंकि भगवान सेंटर में नहीं है, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करना है, तो फिर वो सुख में नहीं रह पाएंगे, है ना, इस तरह। तो ग्रेट sages are always anxious to do good. चले, the modern materialistic society is detached from its relation to the Supreme Lord, and all its plans, which are being made by atheistic leaders, are sure to be baffled at every step. जितना भी प्लान बनाए वो होने वाला नहीं है ना। Yet they do not wake up to this in this age। तो एगी की बात चल रही है ना, एगी में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ना। कलयुग में ये सारा रिकमेंड नहीं किया गया। जैसे मैं डेली में पढ़ता हूँ, कृष्ण बुक पढ़ता हूँ, तो मैं ये पढ़ रहा था कृष्ण बुक में, सेम आपको मैं दिखाऊंगा रहा हूँ, तो ये स्क्रीन पे मैं कल कृष्ण बुक पढ़ रहा था, तो इसमें आ रहे हैं, देर आर वेरियस डिटेल्स टू बी ऑब्जर्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस, है ना। सैक्रिफाइसेस में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। देश काल पात्र, ये सुना है, देश क्या है, काल क्या है, पात्र क्या है ना। देश काल पात्र, दे आर नोन एज देश, प्लेस, काल, टाइम, पृथक द्रव्य, डिफरेंट डिटेल्स, पैराफेर्नेलिया, मंत्र, तंत्र, scriptural evidences, Agni, fire, Ritvik, learned performances of sacrifices, Devata, the demigod, Yajamana, the performers of the sacrifice, Kratu, the sacrifice itself, and Dharma, the procedures. All these are for the satisfying Krishna. It is confirmed in the Bhagavad Gita that he is the actual enjoyer of all sacrifices because he is the directly the supreme personality of Godhead and the supreme absolute truth. So again, तो हम सैक्रिफाइस डिटेल की में हम जा रहे हैं अभी सैक्रिफाइस में, तो बहुत सारे चीज हमको ध्यान रखना पड़ता है, ये इधर बताए जा रहे हैं, देश काल पात्र यजमाना, ये सारा चीज हमको ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं श्रीमद भागवतम में भी 6th कैंटो पढ़ रहा हूँ, तो उधर आते हैं, तो त्वष्टा, तो एक त्वष्टा एक यज्ञ करते हैं, है ना, इंद्र को मारने के लिए, है ना, वो मंत्र उच्चारण करते हैं, तो जो इंद्र का शत्रु हो का वर्धन हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, मंत्र उच्चारण तो सही मीटर से उच्चारण करना होता है। तो वो क्या हुआ था, वो उच्चारण में क्या हो गया, थोड़ा लंबा हो, तो उसके वजह से क्या हो गया, मीनिंग बदल गया। तो इंद्र के शत्रु पैदा हो तो इंद्र को मारे, बट उसका मीनिंग ऐसे बदल गया, तो इंद्र का शत्रु तो पैदा हुआ बट इंद्र के हाथों में मारा गया, ऐसे मीनिंग बदल गया। इसलिए मैं सैक्रिफाइस में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ना, क्लीनिनेस होता है। जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं, राम भगवान को लेके जाते हैं विश्वामित्र, क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि ये ताड़का उनका जो पुत्र है बहुत सारा वो कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं। तो जैसे तेजस एक ही करने जाते हैं, ये जो राक्षस लोग आते हैं कुछ ना कुछ डाल देते हैं, मल, पेशाब, कुछ ना कुछ करके पूरा गंदा कर लेते हैं। फिर उसको फिर क्या करना पड़ता है, पूरा क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ये शुद्ध से करना होता है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ देश काल पात्र सारा देखा जाता है सेक्रीफाइस। तो ये कब किया जाता था, त्रेता युग के समय, बट वही सैक्रिफाइस हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो कलयुग में, कलयुग के लोग ये नहीं कर पाएंगे, इतना सारा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यज्ञ, है ना, यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, ये है ना, सुमेधसा यो अपनाएगा, ये संकीर्तन में भाग लेगा, है ना। तो इसलिए लास्ट में क्या बता रहे, इन दिस एज द कांग्रीगेशन चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इज प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉर वेकिंग अप। The ways and means are most scientifically presented by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, and intelligent persons may take advantage of his teaching. In
order to bring about real peace and prosperity. Srimad Bhagavatam is also presented for the same purpose, and this will be explained more specifically in later in the text. तो रिक्वेस्ट है आप सब लोगों का, ये सैक्रिफाइस तो हमको भगवान खुद दिए हैं, तो संकीर्तन यज्ञ तो हम डेली डेली मतलब हफ्ते में 2 बार, वेनेसडे एंड संडे हम जाते हैं। फिर मैं जुहू टेम्पल में रहते हैं ना, तो ब्रह्मचारी, तो वेनेसडे शाम को 5 बजे से 7 बजे तक जो जुहू बीच में जाते हैं, हरिनाम लेते हुए बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। फिर संडे शाम को, है ना, 5 बजे से 7 बजे तक, तो जुहू बीच में, तो आप लोग आसपास में हो तो इसमें भाग ले सकते हैं, आ सकते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और दूसरा चीज ये भी बीच में बता रहे हैं कि ये सब सेजेस इकट्ठा हुआ है, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं हमारे लिए। जैसे नैमिषारण्य से जब भी सैक्रिफाइस कर रहे, इधर भी सैक्रिफाइस करे, कलयुग में आगे बढ़ रहे। तो हम हमारे जीवन भी सार्थक बनाना है, तो दूसरों को भी ये मौका देना है इसमें भाग लेने के लिए। तो आप भी बताइए दूसरों को तो इसमें भाग लेने के लिए, है ना, संकीर्तन। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आपका कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।